तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या पूछा गया है। ड्यू टू सडन फ्लड्स सम वेलफेयर एसोसिएशन जॉइंटली रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट टू गेट 100 टेंट्स फिक्स्ड इमीडिएटली एंड ऑफर टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अचानक बाढ़ आ गई तो कुछ वेलफेयर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पे 100 टेंट खरीदे जिसके यहाँ पे जल्दी से फिक्स कर सके, और उसमें यहाँ पे इनको कंट्रीब्यूशन मिली 50% ऑफ द कॉस्ट, मतलब उनको यहाँ पे 50% की छूट मिली है। इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑफ डायमीटर 4.2 मीटर, और जो लोअर पार्ट है टेंट का वो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है, उसका डायमीटर हमें यहाँ पे गिवन है और हाइट गिवन है, और जो कॉनिकल पार्ट है वो अपर पार्ट है और उसका हमें यहाँ पे डायमीटर और यहाँ पे सेम डायमीटर है, और जो हमें हाइट है वो यहाँ पे 2.8 मीटर गिवन है, और जो यहाँ पे कैनवस यूज हुआ है वो हमें यहाँ पे बताना है, और जो कैनवस की कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या है 100 पर स्क्वायर मीटर है, या 100 पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो एसोसिएशन को अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पे कितनी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेंट का कपड़ा है वो यहाँ पे मेन है, तो नीचे का यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, ऊपर का यहाँ पे क्या है हमारा कोनिकल है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे उसकी अमाउंट बतानी पड़ेगी। तो देखते हैं इसको यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डायमीटर दे रखा है टेंट का, तो डायमीटर ऑफ टेंट हमें यहाँ पे कितना दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ टेंट। तो यहाँ पे डायमीटर टेंट का दे रखा है हमें 4.2 मीटर, और रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा इसका हाफ हो जाएगा जो कि 2.1 मीटर हो जाएगा। और जो हाइट दे रखी है यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट की, अब मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हमें यहाँ पे हाइट गिवन है वो यहाँ पे कितनी गिवन है, 4 मीटर गिवन है, और जो हाइट यहाँ पे दे रखी है कोनिकल पार्ट की, यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ कोनिकल पार्ट की। तो कोनिकल पार्ट की जो हमें हाइट दे रखी है वो हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2.8 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये हमारा यहाँ पे टेंट है, टेंट कुछ यहाँ पे इस शेप का है, नीचे यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, और ऊपर यहाँ पे क्या है कोनिकल शेप है। तो अब इसको यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसकी स्लैंट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट निकालने का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे निकालते हैं इसकी स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर हमें यहाँ पे नहीं पता स्लैंट हाइट, तो वो तो हमें निकालनी है, बट हमें यहाँ पे हाइट पता है जो कि यहाँ पे कितनी है 2.8 का होल स्क्वायर है, और जो यहाँ पे रेडियस है वो यहाँ पे कितना है 2.1 है, और इसका हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2.8 को 2.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 8 8 से 64 का 4 6 कैरी गया, और 8 2 जा 16, 16 और 6 22, एंड 2 8 जा 16 का 6 1 कैरी गया, और 2 2 जा 4 5 आ गया यहाँ पे, 4 6 2 8 और 5 2 यहाँ पे कितना हो गया 7। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 7.84। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल स्क्वायर इक्वल टू 7.84, और 21 को यहाँ पे 21 से करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, मुझे लग रहा है 441 आएगा समथिंग, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4.41, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा था। तो यहाँ पे जो हमारा एल स्क्वायर बना है वो हमारा यहाँ पे क्या बना 7.84 4.41, दोनों को यहाँ पे प्लस करने पे देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 415 आ जाएगा यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे हमारा 8 4 12 का 2 1 कैरी गया, और 1 कैरी गया तो यहाँ पे 7 4 11, और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 12 हो गया, ठीक है। और L इक्वल टू ये वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी 12.25, और 12.25 का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसके दो तरीके, एक तो हम यहाँ पे एलसीएम वाला मेथड ले सकते हैं, एक डिवीजन मेथड। तो मैं डिवीजन मेथड देख लेता हूँ। तो डिवीजन मेथड से निकालते हो 12.25, तो दो दो बार लग जाएंगे, और अब यहाँ पे देखते हैं 3 3 जा 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 325, और यहाँ पे 3 आ गया, एंड 3 3 ऐड करने पे 6 आ गया। अब देखते हैं पूरा ये किस में कट जाएगा, मुझे लग रहा है 5 में कट जाएगा, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो यहाँ पे 325 ही आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, 5 5 25 का 5, 5 में 2 कैरी गया, और यहाँ पे 6 5 30 और 32, तो ये हमारे यहाँ पे पूरा कट गया, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया 35। तो यहाँ पे बीच में पॉइंट भी था, तो एल की वैल्यू यहाँ पे जो निकलेगी वो हमारे यहाँ पे कितनी निकलेगी 3.5, जो यूनिट आएगी वो यहाँ पे किस में आएगी, मीटर में आएगी, क्योंकि जो हमें यहाँ पे हाइट दे रखी थी और जो यहाँ पे रेडियस दे रखा था वो यहाँ पे मीटर में दे रखा था। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेंडर का निकाल देता हूँ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच होता है।
तो इसको देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 लेनी है, और जो हमारे यहाँ पे रेडियस है वो हमारे यहाँ पे 2.1 है, और जो हाइट थी वो यहाँ पे क्या थी, 4 थी। सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 7 3 21, और यहाँ पे 0.6 और 0.6 मल्टीप्लाई 22 इंटू 4 88। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे देखते हैं कितना आ रहा है। 8 6 48 का 8 4 कैरी गया, और 8 6 48, और यहाँ पे आ गया हमारा 52। तो यहाँ पे 52.8 हमारा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट निकालेंगे, जो अपर पार्ट था, जिसकी ये वाला पार्ट दिख रहा होगा आपको। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पाई आर एल होता है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे स्लैंट हाइट निकाली थी, जो हमारा यूज आएगा अब। तो 22/7, और जो रेडियस है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है, वो हमें यहाँ पे गिवन है 2.1। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.1, और L तो हमने निकाला था 3.5। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 0.5 आएगा, और 0.5 को 22 से करेंगे तो 11 इंटू 2.1 आ गया। और इसको वैसे भी कर सकते हैं, 21 को अगर मैं 10 से करूँगा 210, और उसमें 21 प्लस कर देंगे तो 210 प्लस 21, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 231 हो जाएगा। तो 23.1 आ गया हमारा, क्योंकि पॉइंट लगेगा, 23.1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया यहाँ पे या टोटल क्लोथ यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल क्लोथ रिक्वायर्ड। तो टोटल क्लोथ रिक्वायरमेंट में हमें यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट प्लस कर देना है। तो ये हमारा कितना होगा, 52.8 प्लस 23.1। तो दोनों को प्लस करने पे हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 819 एंड 325 और 527, तो 75.9 मीटर स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है हमारा, 75.9 मीटर स्क्वायर। और जो यहाँ पे कॉस्ट लग रही है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो हमारे यहाँ पे कॉस्ट लग रही थी वो हमारे यहाँ पे कितनी लग रही थी, 100 लग रही थी। तो सिंपल इसको 75.9 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7590। ठीक है, बट यहाँ पे टेंट हम यहाँ पे कितने बनाए थे, टोटल जो टेंट बने थे वो हमारे यहाँ पे कितने बने थे, 100 टेंट्स क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसको हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से कर देंगे इस वाले को। 400 टेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 100 टेंट के लिए हम यहाँ पे 7590 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 759123 आ जाएगा। और इसमें हमें यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल रहा था। क्या मिल रहा था, 50% डिस्काउंट। तो यहाँ पे मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल रहा था, तो टोटल जो एसोसिएशन की यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट लगेगी, तो वो हमारे यहाँ पे कितनी लगेगी 50% डिस्काउंट के बाद, 759123 मल्टीप्लाई बाय 50%, मतलब 50% का साइन हटते हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और इसको हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 5 45, 4 कैरी गया, 5 25, 25 और 4 9, 2 कैरी गया, 7 5 35, 37, तो 37950। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ 37950। तो ये हमारी जो एसोसिएशन की कॉस्ट लगेगी वो हमारी यहाँ पे इतनी लगेगी। होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।